अच्छा महाराज, फल तो बढ़िया रसीला है, परंतु खट्टा निकल पड़ा तब? अखंडित तो है, खंडित नहीं हुआ, साबुत है, परंतु खट्टा निकलेगा तो गला खराब कर देगा। व्यास जी कहते हैं ये हमारी गारंटी है, बड़ा मधुर फल है। बोले महाराज आपका फल है तो आप अपने मुंह से खट्टा थोड़ी बताओगे। फल बेचने वाले कहते हैं मलाई वाले केले, आपने कभी सुना होगा आवाज देते हो, तो मलाई के केले होते हैं क्या? केला तो केला ही है, पर केलों की तारीफ में वो कुछ भी बोल सकते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो सुनने वाला प्रभावित हो गया, उसने खरबूजा खरीदा, अमनिया करके पाया तो बिल्कुल फीका। तो नाराज होता हुआ आया, क्यों रे दुनिया को उल्लू बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो चिल्लाने वाले ने, बेचने वाले ने कहा मैं चिल्ला के बोल तो रहा हूं भैया, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे। खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर डाल करके फिर खाओगे तब मीठे लगेंगे। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। तो ये तो बेचने वाले का चातुर्य है, वो कैसे अपने फलों को ठिकाने लगा दे। तो व्यास जी आपका फल है तो आप खट्टा थोड़ी बताओगे, ये फल मीठा है, इसका प्रमाण क्या है? व्यास जी कहते हैं जिस फल में तोता मुंह मार दे तो आंख मूंझ के जान लेना चाहिए मीठा ही होगा। पारखी होता है तोता, तो मेरे भागवत रूपी फल में तोते ने मुंह मारा है। किसने? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये सुखमुख विगलित फल है। परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। जो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे और श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोक सुन करके गृहीत चेता, एकदम चुंबक की तरह खिंचे चले आए, तो पारखी हैं। अरे ब्रह्मानंद से बड़ा कोई आनंद नहीं होता भाई, परंतु ब्रह्मानंद भी जिसके श्रवण से फीका पड़ गया। जब गोविंद की रूप माधुरी 2 श्लोकों में सुनी, उनकी करुणा कृपा का स्वभाव जब सुना, तो स्वरूप और स्वभाव सुनते ही चुंबक की तरह सुखदेव जी खिंचे चले आए। हरेर गुणाक्षिप्त मति, ये आकर्षण भगवान की रूप माधुरी का। विषयानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, आनंद आनंद में भी भेद होता है। विषयों का सेवन करते समय जो आनंद मिले वो विषयानंद है, और बिना विषय सेवन किए अपने आप प्राप्त हो गए वो ब्रह्मानंद। जो सुसुप्ति अवस्था में हमको भी प्राप्त हो जाते हैं ना, गहरी नींद में सोए, जग करके बोले वाह आनंद आ गया। कहां से आ गया भाई, काय से आया? बोले ये कुछ नहीं मालूम, सो करके आ गया। सुसुप्ति अवस्था में उस आनंद की अनुभूति हुई। समाधि में संतों को प्राप्त होती है वही ब्रह्मानंद की अनुभूति। परंतु जब जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार बन के सन्मुख आ जाता है, तो वह है परमानंद। जब दूल्हा बन करके राम जी आए, आपने तो बारात का दर्शन किया, दूल्हा की छवि पर सब विमुग्ध हो गए, सब दीवाने हो गए। और जब जन्म हुआ था राम जी का, तब भी तो परमानंद दशरथ जी को प्राप्त हुआ था। परमानंद पूर्ण हो गए श्री दशरथ जी महाराज राम जी के जन्म का समाचार सुनते ही। और जब अवध से जब मिथिला में आए, तो जनक जी महाराज ने जब प्रथम दर्शन किया सरकार का, दूल्हा राजा का, तो अब विदेहराज जनक जी भी परम ज्ञानी है,
और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, तो दोनों ज्ञानी आपस में मिल गए। और ज्ञानी ज्ञानी आपस में बोले, भाई मिथिलाधिपति कहते हैं विश्वामित्र जी से कि महाराज हम ज्ञानियों का सर्वाधिक दिव्याति दिव्य आनंद है तो केवल ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद से बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं होता, परंतु इस सुंदर बांकी झांकी को देख करके आज वो ब्रह्मानंद भी मुझे कुछ फीका फीका सा लग रहा है।